क्रैश हुई चांदी, सस्ता हुआ सोना, वजह क्या रही ये जान लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पिछले कई महीनों से गोल्ड और सिल्वर के रेट में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। बायर्स की रुचि भी बढ़ी, लेकिन फिर 30 जनवरी को गोल्ड और सिल्वर मार्केट क्रैश हो गया। प्रॉफिट बुकिंग के कारण मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी कि MCX पर चांदी 1,10,000 रुपए, जो कि 27% है, गिर गई। अब 1 किलो चांदी 2,51,000 रुपए में मिल रही है और ठीक एक दिन पहले यानी 29 जनवरी को ये चांदी 4,01,000 रुपए प्रति किलो में मिल रही थी। MCX पर सोने में भी 20,000 यानी कि 12% की गिरावट दर्ज की गई। 10 ग्राम सोना 1,49,000 रुपए पर आ गया। 29 जनवरी को सोना 1,69,000 रुपए पर था। सोने चांदी में गिरावट की दो बड़ी वजह रही। पहला कारण है प्रॉफिट बुकिंग। सोने चांदी की कीमत हाल ही के दिनों में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी और इसके बाद निवेशकों ने बड़े पैमाने पर यहां पर प्रॉफिट बुक किया था। अब प्रॉफिट बुक क्या होता है वो भी समझ लीजिए। प्रॉफिट बुकिंग का मतलब है किसी निवेश जैसे कि शेयर या म्यूचुअल फंड से हुए मुनाफे को पेपर प्रॉफिट से रियल कैश में बदलना, यानी कि मुनाफे को सुरक्षित कर लेना। जब किसी निवेश की कीमत बढ़ती है तो आपको एक फायदा दिखता है, लेकिन जब आप उस निवेश को बेचकर उससे पैसा निकाल लेते हैं तो उस मुनाफे को बुक करना कहते हैं, यानी प्रॉफिट बुकिंग कहते हैं, जिससे बाजार के उतार चढ़ाव से नुकसान का खतरा आपके लिए कम हो जाता है। अब दूसरा सबसे बड़ा कारण रहा फिजिकल डिमांड में कमी। ऑल टाइम हाई के बाद फिजिकल डिमांड कमजोर हुई, साथ ही औद्योगिक उपयोग को लेकर भी चिंताएं बढ़ी। अब देखिए, मार्जिन बढ़ने से सोने चांदी की कीमतों पर दबाव भी बढ़ा। सोने पर मार्जिन 6% से बढ़ाकर 8% कर दिया गया और वहीं चांदी पर इसे 11% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया। मार्जिन बढ़ने से कीमतों पर दबाव बढ़े रहने की उम्मीद रहती है। अब कमोडिटी मार्केट में जब कोई बड़ा सौदा करता है तो उसे पूरे पैसे तुरंत नहीं देने होते, उसे कुल कीमत का एक छोटा हिस्सा सिक्योरिटी के तौर पर जमा करना पड़ता है, जिसे मार्जिन कहा जाता है। अब मार्जिन बढ़ने का मतलब है कि ट्रेडर्स को ज़्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे। कई ट्रेडर्स के पास ऐसा होता है कि उन्होंने पहले से खरीदारी कर रखी होती है और मार्जिन बढ़ने की वजह से एक्सचेंज उनसे एक्स्ट्रा पैसा मांगता है। अगर उस वक्त उनके पास तुरंत पैसा नहीं होता तो उन्हें अपना सोना या चांदी बेच देना होता है। जब बहुत सारे लोग एक साथ इसे बेचते हैं तो दाम गिरते हैं। और वहीं सराफा बाजार में चांदी 40,000 रुपये भी सस्ती हुई है। सराफा बाजार में चांदी 40,648 रुपये और सोना 9,545 रुपये सस्ता हुआ। इंडियन बुल एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन, जिसे इब्जा के भी कहते हैं, उसके अनुसार 1 किलो चांदी 3,39,350 रुपये किलो पर आ गई। वहीं 10 ग्राम यानी कि 24 कैरेट सोने का भाव 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 1,65,795 रुपये पर आ गया है। यह बाजार शाम को 5 बजे बंद हो जाता है और यह वजह है कि यहाँ पर कीमतों में वायदा बाजारों की तुलना में कम गिरावट देखी गई। अब वायदा बाजार रात 12 बजे तक चलता है। यहाँ शेयर बाजार की तरह हर सेकंड बोलियां लगती है, जिससे दाम लगातार ऊपर नीचे होते रहता है। तो वजह तो आपने जान लिया, पर अगर आप सोना या चांदी खरीदने का सोच रहे हैं तो ज्वेलर से सोना खरीदते समय आपको इन दो बातों का ध्यान जरूर रखना है। पहला, सर्टिफाइड गोल्ड ही आपको हमेशा खरीदना है। हमेशा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी कि BIS का हॉलमार्क लगा हुआ सर्टिफाइड गोल्ड ही आप खरीदें। यह नंबर अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है। हॉलमार्किंग से पता चलता है कि सोना कितने कैरेट का है और असली है भी या नहीं। कीमत क्रॉस चेक जरूर करें। सोने का सही वजन खरीदने के दिन उसकी कीमत कई सोर्सेज जैसे कि इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है उसमें भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। सोने का भाव 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। अब असली चांदी की पहचान करने के भी 4 तरीके हैं। चांदी खरीदने से पहले इन बातों का जरूर ध्यान रखें। सबसे पहला, मैग्नेट टेस्ट, मतलब असली सिल्वर चुंबक से नहीं चिपकती है तो आप मैग्नेट टेस्ट कर सकते हैं। अगर चिपक जाए तो ये जो चांदी है वो फेक है। दूसरा, आइस टेस्ट, सिल्वर पर बर्फ रखें। अगर असली सिल्वर है तो बर्फ बहुत तेज़ी से पिघलने लगेगी। तीसरा है, आप स्मेल टेस्ट कर सकते हैं। असली सिल्वर में कोई स्मेल नहीं होती, कोई गंध नहीं होती। फेक सिल्वर में कॉपर जैसी गंध आ सकती है। चौथा है, क्लॉथ टेस्ट आप कर सकते हैं, यानी चांदी को सफ़ेद कपड़े से रगड़े, अगर काला निशान आए तो समझ जाइए कि चांदी असली है।
अब क्या सोने की बढ़ती कीमतों से परचेसिंग पावर भी बढ़ती है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। आमतौर पर यह माना जाता है कि जब किसी संपत्ति की कीमत बढ़ती है तो लोग खुद को अमीर महसूस करने लगते हैं और ज़्यादा खर्च करने लगते हैं। नॉर्मल बात है। इसे वेल्थ इफेक्ट यानी कि धन का प्रभाव भी कहते हैं। हालांकि एमके ग्लोबल की एक रिपोर्ट है, वो इसका दावा उलट करती है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में 75 से 80% सोना ज्वेलरी के रूप में है और लोग इसे लॉन्ग टर्म सेविंग और परंपरा की तौर पर रखते हैं और देखते हैं। चूंकि लोग इसे बेचते नहीं हैं, इसलिए कीमतों के बढ़ने का उनकी रोजमर्रा की खपत या खरीदारी पर कोई खासा असर नहीं पड़ता। अब आरबीआई भी लगातार सोने का भंडार बढ़ा रहा है। सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने गोल्ड स्टॉक को लगातार बढ़ा रहा है। 2024 से अब तक आरबीआई ने अपने रिजर्व में 75 टन सोना जोड़ा है। अब भारत का कुल सरकारी गोल्ड रिजर्व 880 टन हो गया है और ये भारत के कुल विदेशी मुद्रा भंडार का करीब 14% हिस्सा है। भारत के रिजर्व बैंक की ही तरह चीन का पीपल्स बैंक ऑफ चाइना भी बड़े पैमाने पर सोना खरीदता हुआ नजर आया है। कई देश अब डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए जियोपॉलिटिकल रिस्क से बचने के लिए सोने को सुरक्षित विकल्प मान रहे हैं और घरों में रखा जो सोना है वो आप कब निकाल सकते हैं वो भी जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो जो इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं, उनके लिए ये सबसे बड़ी चुनौती ये मानते हैं कि घरों में रखा जो सोना है, जिसे आइडल एसेट यानी कि एक ऐसी संपत्ति जिससे आपको कोई कमाई नहीं होती, उसे वो मानते हैं। सरकार ने गोल्ड बॉन्ड यानी एसजीबी, गोल्ड ईटीएफ और डिजिटल गोल्ड जैसे विकल्प दिए हैं ताकि लोग फिजिकल गोल्ड की बजाय अब वित्तीय गोल्ड में निवेश करें। लेकिन भारतीयों का फिजिकल गोल्ड यानी गहनों और सिक्कों के प्रति प्रेम कम नहीं होता दिखाई दे रहा है।